हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.10 जिसमें वो कहता है कि आपने इस सर्किट को देखते हुए I1 को मालूम करना है यूजिंग केसीएल कंसेप्ट। यानी ये तो मैं खुद से कह रहा हूँ ना, यूजिंग केसीएल कंसेप्ट, ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं है। केसीएल का कंसेप्ट ही इस्तेमाल होगा इसमें, जैसे मैंने 2.9 प्रॉब्लम में आपको करके दिखाया हुआ है। तो देखो केसीएल, जिसको नहीं पता केसीएल क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, वो एक दफ़ा जाके मेरी वीडियोज़ दे सकता है। वहाँ पर मैंने कह लें कि एक वीडियो बनाई हुई है अलहदा से इन सब कंसेप्ट्स की, आप उसमें जाके वेरीफाई हो सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नोड को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी सारे नोड हैं। देखो यहाँ पे बाइनरी नोड बन रहा है, ये हायर नोड है। बाइनरी नोड वो होता है जहाँ पे दो चीज़ों की वायर आके अटैच हो। नोड होता ही वो है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की आके वायर अटैच हो। आगे नोड की कई इकसाम होती हैं, एक होता है सरफेस नोड, एक होता है बाइनरी नोड और एक होता है हायर नोड। अब ये एक बाइनरी नोड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है। ये भी एक बाइनरी नोड है, लेकिन इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हायर नोड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस केस में। तो ये हायर नोड है क्योंकि यहाँ पे तीन वायर्स आके अटैच हो रही हैं। देखो इस रजिस्टर की, इस रजिस्टर की और इस रजिस्टर की। ये नोड 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको नोड 2 कह दूंगा नीचे वाले को, क्योंकि यहाँ पे भी तीन रजिस्टर्स की वायर अटैच हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो हायर नोड है, बाकी बाइनरी नोड पता नहीं कितने ज़्यादा है इसमें। देखो एक ये यहाँ पे एक नोड हो गया, दो, फिर बाइनरी नोड यहाँ पे तीन और एक चार नोड है टोटल बाइनरी नोड। तो ओवरऑल 6 नोड हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन छोड़ो यार, बाइनरी नोड के कंसेप्ट को दफ़ा करो। अब आप चाहो तो नोड 2 के ऊपर भी केसीएल अप्लाई कर सकते हो, तो चाहो तो 1 पे भी, क्योंकि हमें इजीली I1 मालूम हो जाएगी इस केस में। तो आपने नोड 1 पे ज़्यादा इजी आपको रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें डायरेक्ट मेंशन है करंट्स करीब करीब इसके। तो देखो आपने लिखना है अप्लाई केसीएल एट नोड 1, ठीक है जी। तो केसीएल क्या कहता था, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो इस साइड पे एंटर होने वाली करंट, इस साइड पे लीव होने वाली करंट। तो देखो इस नोड में सिर्फ एक करंट दाखिल हो रही है, एंटर कर रही है, वो है I1। तो ये आ गई एंटरिंग करंट। बाकी दोनों बाहर जा रही है, यानी कि लीविंग करंट है। तो 6 मिली प्लस 2 मिली, ये हमारे पास द सम ऑफ लिविंग करंट आ गया। तो I1 किसके इक्वल आ गई, 8 मिली एम्पेयर के। बस इतना सा आपका ये क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और एक और बात, अगर आप देखो नोड 2 के मुताबिक देखते तो इसमें दो एंड ये जो लिविंग वहाँ पे लिविंग थी, यहाँ पे एंटर कर रही हैं। 6 मिली दूसरे नोड में एंटर कर रही है, 2 मिली भी दूसरे नोड में एंटर कर रही है, I1 लीव कर रही है। बस ये I1 इधर आ जाना था, 6 मिली प्लस 2 मिली इस जानिब आ जाना था। बात वही है जैसे आप जानते हो यार, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बात वही होनी थी। मैथमेटिक्स का बस एक असूल डिफरेंट हो जाना था नोड 2 पे केसीएल अप्लाई करने से। तो मुझे उम्मीद है यार आपको समझ आ गई है।